दोस्तों, एक बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म होने के करीब था। उसका सरमाया डूब चुका था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो इस क्राइसिस से कैसे निकले, अपने बिजनेस को दोबारा कैसे खड़ा करे। एक दिन इसी परेशानी और सोच में गुम वो एक पार्क में बैठा हुआ था कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसकी परेशानी की वजह पूछी। उस बिजनेसमैन ने अपनी सारी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ये कहकर उसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और 5 करोड़ का चेक लिखकर बिजनेसमैन के हाथ में थमा दिया। इन पैसों से तुम अपना काम चलाओ और ठीक 1 साल के बाद इसी जगह पर आकर ये पैसे मुझे वापस कर देना। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी उस बिजनेसमैन को हैरान और परेशान छोड़कर चला गया। उस बिजनेसमैन ने जब सिग्नेचर देखे तो उसको पता चला कि वो चेक तो रॉजर टेलर का था, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। वो बिजनेसमैन खुश हो गया। उसके पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। वो पुरएतमाद था। उसके पास 5 करोड़ का बैलेंस मौजूद था, जो वो जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकता था। वो अगले दिन अपने ऑफिस गया और अपने क्लाइंट्स और सप्लायर्स से अपनी शर्तों पर बात की। उनके सामने नई डील्स रखी, नई ऑफर्स रखी। उसकी खुदेतमादी आसमान को छू रही थी, क्योंकि उसकी जेब में 5 करोड़ का चेक मौजूद था। अब उसको कोई डर नहीं था कि वो दिवालिया हो जाएगा। पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाएगा। देखते ही देखते उसका बिजनेस संभलने लगा। उसके बिजनेस की ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसके हालात अच्छे होने लगे। अब वो दोबारा से अमीर हो गया था। और दोस्तों, मजे की बात ये कि वो 5 करोड़ का चेक अभी भी उसकी जेब में वैसे ही मौजूद था। उसके इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आई थी। ठीक 1 साल के बाद वो उस पार्क में दोबारा मौजूद था। उसकी नजरें उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रही थी, जो बिलाखिर उसे एक बेंच पर बैठा हुआ नजर आ ही गया। वो बिजनेसमैन उसके पास जाकर अपनी बात करने ही लगा था कि एक नौजवान लड़की तेज तेज कदमों से चलती हुई उनके पास आई। वो भी शायद उस बूढ़े आदमी को ही ढूंढ रही थी। पास आकर वो उस बिजनेसमैन से बोली, माफ कीजिएगा, इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया? ये अक्सर बगैर बताए घर से निकल आते हैं और खुद को रॉजर टेलर समझने लगते हैं। वो बिजनेसमैन ये बात सुनकर हैरान रह गया। वो बेयकीनी से हाथ में पकड़े उस 5 करोड़ के चेक को देख रहा था, जो फेक था, जो जेली था, जिसने उसके बिजनेस को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर दिया था। तब उस बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि जब वो टूट चुका था, जब उसे खुद पर यकीन नहीं रहा था, उसे लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो उस चेक ने उसका अपनी जात पर यकीन वापस दिलाया था। उसको एक नया जज्बा दिया था, एक नया जोश और वल्वला दिया था। उसको अपनी जात पर एतमाद दिया था। और उसको जितनी भी कामयाबी मिली थी, वो उसके खुद एतमादी से किए गए फैसलों की वजह से मिली थी। दोस्तों, खुद एतमादी में इतनी ताकत होती है कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। अपनी जात पर एतमाद होने की वजह से आप हर मुश्किल के सामने डट कर खड़े हो जाते हैं, हर चैलेंज को कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, आप अपने बारे में क्या समझते हैं, ये ज्यादा अहम है इस बात से कि लोग आपके बारे में क्या समझते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो। जो तुमको ना समझे उसे समझाना छोड़ दो। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो कोई आप पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन है तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हर तूफान से टकरा सकते हैं। आपका यकीन आपकी ताकत बन जाएगा और आपकी वो ताकत आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देगी। और दोस्तों, वीडियो के आखिर पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर दिन अपनी ज़िंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना भी हो पर आगाज तो दो। एक दिन पूरे हो ही जाएंगे सब ख्वाब तुम्हारे, बस कोशिश करके
एक नई शुरुआत तो दो।